कल्लू कुम्हार की उनाकोटी। ये नाम ही अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है ना? तो आज हम सिर्फ कोई कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त और यादों की गलियों से गुजारेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी यात्रा। जरा सोचिए, आवाज में कितनी ताकत होती है ना? बस एक पल में वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, किसी दूसरे वक्त में, किसी दूसरी जगह पर। और सच कहूं तो यही एक आइडिया इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, इसकी चाबी है। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक आम सी सुबह से। सब कुछ शांत है, लेखक अपनी चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, और तभी धड़ाम, एक ऐसी जोरदार आवाज आती है जैसे कोई तोप चल गई हो। एक पल को तो लगा कि भाई कोई जंगी शुरू हो गई है। पर ये दिल्ली का तूफान महज एक तूफान नहीं था, ये तो एक चाबी थी जिसने लेखक के दिमाग में बंद पड़ी एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी याद का दरवाजा खटखटा दिया था। देखिए, बादलों की ये गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, ये जो प्रकृति का तांडव था ना, इसने लेखक को फ्लैशबैक में भेज दिया, सीधे 3 साल पीछे, त्रिपुरा के एक जंगल में। वो आवाज, वो एहसास हूबहू वैसा ही था। तो चलिए हम भी चलते हैं उसी सफर पर जहां से ये यादें जुड़ी हुई हैं। तो अब हम उस याद में उतर रहे हैं जो हमें सीधा ले जाती है त्रिपुरा, भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसा एक छोटा सा लेकिन संस्कृति और कहानियों से भरपूर राज्य। बात है दिसंबर 1999 की। लेखक और उनकी टीम पहुंची थी त्रिपुरा, एक टीवी सीरीज की शूटिंग के लिए। उनका मकसद था नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैवल करना और इस कम जानी पहचानी जगह की जिंदगी और विकास की कहानियों को दुनिया के सामने लाना। अब इस सफर को ठीक से समझने के लिए ना, त्रिपुरा को थोड़ा जानना जरूरी है। सोचिए, एक ऐसा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और क्योंकि बाहर से बहुत लोग यहाँ आके बसे, तो यहाँ के जो लोकल आदिवासी समुदाय थे, उनके लिए अपनी जमीन और अपने रिसोर्सेज को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। और यही टेंशन दशकों तक यहाँ चले हथियारबंद विद्रोह की एक बहुत बड़ी वजह भी रही। ये है उज्जैन महल, त्रिपुरा के इतिहास का एक जीता जागता सबूत। जहां कभी माणिक्य वंश के 183 राजाओं का राज चलता था, आज वहां लोकतंत्र की गूंज सुनाई देती है। ये महल राजशाही से लेकर डेमोक्रेसी तक के एक लंबे और दिलचस्प सफर का प्रतीक है। लेकिन कोई भी सफर सिर्फ जगहों का नहीं होता, लोगों का भी होता है। तो अब कहानी हमें ले चलती है तिलियामुरा नाम के एक कस्बे में, जहां कुछ बेहद खास लोगों से मुलाकात हुई। और यहाँ 2 ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो सच में कमाल हैं। एक है हेमंत कुमार जमातिया। सोचिए, एक जमाने में हथियारबंद विद्रोही थे और आज एक मशहूर लोक गायक हैं और चुनाव जीतकर जिला परिषद के सदस्य भी हैं। और दूसरी तरफ है मंजू ऋषिदास। वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने लोगों की नेता हैं। उनके लिए साफ पानी और पक्की सड़कों जैसी बेसिक चीजों के लिए लड़ रही हैं। सच में ये दोनों लोग त्रिपुरा की असली स्पिरिट दिखाते हैं। तिलियामुरा की इन मुलाकातों से प्रेरणा लेकर जब टीम आगे बढ़ी, तो सफर का अगला पड़ाव कहीं ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित था। 83 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दूरी का नाम है जो डर और खतरे से भरी हुई थी। दरअसल नेशनल हाईवे 44 का ये 83 किलोमीटर का हिस्सा विद्रोहियों का इलाका माना जाता था। यहाँ अकेले गाड़ी चलाना मतलब जान जोखिम में डालना था। इसलिए सारी गाड़ियां सीआरपीएफ की सुरक्षा में एक साथ एक काफिले में चलती थीं। ये जो बात है ना, ये एक सीआरपीएफ के जवान ने कही थी, और बस इस एक लाइन ने उस खूबसूरत जंगल का पूरा मतलब ही बदल दिया। जो पहाड़, जो पेड़ सुंदर लग रहे थे, अब उन्हीं के पीछे खतरा छिपा हुआ महसूस होने लगा। जो डर था ना, वो अब एकदम सामने था, एकदम रियल। और इसी खतरनाक रास्ते को पार करने के बाद आखिरकार टीम अपने मंजिल पर पहुंचती है, उनाकोटी, वो जगह जो इस पूरी कहानी और इस पूरे सफर का दिल है। तो सवाल उठता है कि उनाकोटी है क्या? इसका मतलब है 1 करोड़ में एक कम। जी हाँ, 99,99,999। और यहाँ की जो लोक कथा है वो यही कहती है कि इस जगह पर इतनी ही पत्थर की मूर्तियां हैं। यहाँ की सबसे हैरान कर देने वाली चीज है चट्टान पर उकेरी गई भगवान शिव की ये विशाल मूर्ति। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरी की पूरी चट्टान को तराशकर शिव का चेहरा बनाया गया है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ियों तक फैली हुई हैं, मानो वो खुद प्रकृति का हिस्सा हों। ये इंडिया की सबसे बड़ी बास रिलीफ मूर्ति कला है। ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर की कला नहीं है, ये एक कहानी बयां करती हैं, गंगा के स्वर्ग से धरती पर आने की।
कहते हैं कि गंगा का बहाव इतना तेज था कि पृथ्वी फट सकती थी, तो शिव ने उस प्रचंड नदी को अपनी जटाओं में बांध लिया ताकि धरती को बचाया जा सके। पर इतनी अद्भुत, इतनी विशाल मूर्तियां आखिर बनाई किसने? इतिहास की किताबों में तो इसका जवाब नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में एक नाम जरूर गूंजता है, कल्लू कुम्हार। कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि कल्लू कुम्हार नाम का एक कुम्हार था जो शिव और पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो उनके साथ कैलाश पर्वत जाए। तो शिवजी ने एक शर्त रख दी। बोले, ठीक है, अगर तुम एक रात में मेरी 1 करोड़ मूर्तियां बना दो तो तुम्हें साथ ले चलेंगे। कल्लू कुम्हार ने जी जान लगा दी, पूरी रात काम किया, लेकिन जब सुबह हुई तो गिनती में सिर्फ 1 मूर्ति कम रह गई। और बस शिवजी को तो जैसे बहाना ही मिल गया और वो कल्लू को उसकी उस अधूरी कला के साथ वहीं छोड़कर चले गए। और तभी से इस जगह का नाम पड़ गया उनाकोटी। तो जैसे ही टीम ने उनाकोटी में अपना काम खत्म किया, अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान काला पड़ गया और जोरों की गड़गड़ाहट के साथ तूफान आ गया। ऐसा लगा जैसे खुद शिव का तांडव फिर से शुरू हो गया हो। और यहीं पर कहानी का सर्कल पूरा होता है। सोचिए, वही बादलों की गड़गड़ाहट जो 3 साल पहले उनाकोटी के जंगल में गूंजी थी, ठीक वही आवाज 3 साल बाद दिल्ली के एक कमरे में सुनाई देती है। उस एक आवाज ने वक्त और दूरी सबको मिटा दिया और लेखक को उस अद्भुत सफर की यादों में वापस खींच लिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है, क्या महानता हमेशा परफेक्शन में ही होती है, या फिर कभी-कभी उस एक कदम की कमी में, उस अधूरेपन में असली कला छिपी होती है? जैसे शायद कल्लू कुम्हार की वो एक कम मूर्ति ही उसकी सबसे बड़ी मास्टरपीस थी। इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है।